जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम क्या है और इसमें पाई जाने वाली 206 बोन आप वैसे ही याद करेंगे जैसे आप अपनी एक्स सोना बाबू का नाम याद रखते हैं, वैसे ही याद आज आपको अस्थियां हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कंकाल क्या है। तो कंकाल हड्डियों का ढांचा है, हड्डियों का ढांचा है जो हमें सुरक्षा एवं मजबूती प्रदान करता है। ये जो कंकाल है हड्डियों का ढांचा है, मतलब हड्डियां से मिलकर बना है। अब हम समझेंगे कि हड्डियां यानी अस्थि या बोन क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हड्डियां। हड्डियां क्या हैं? हड्डियां एक खोखली संरचना है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। हड्डियां को हिंदी में इंग्लिश में बोन कहा जाता है और बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उसे अस्थि कहा जाता है। और इसके साथ हड्डियां उपास्थि से मिलकर बनी होती हैं। बोन एंड कार्टिलेज यानी अस्थि और उपास्थि से मिलकर हड्डियां बनी होती हैं। अब जैसे देखेंगे आप, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के पास मेन पावर होती है जबकि उपाध्यक्ष के पास कुछ कम पावर होती है। ठीक उसी प्रकार अस्थि उपस्थि, अस्थि जो होती हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं और इनमें ओसीन प्रोटीन होती हैं, ये बहुत ही कठोर होती हैं। जबकि कार्टिलेज या उपास्थि की बात करें हम तो ये कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है और इनमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है, ये थोड़ा कम कठोर होती हैं। लेकिन याद रखिएगा, जीव जगत का सर्वाधिक कठोर पदार्थ की बात करें तो हमारा ये दांत, ये दांत का इनेमल जो है ये जीव जगत का सर्वाधिक कठोर भाग है। तो अस्थियां समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, बोन मारो या फिर अस्थि मज्जा क्या है। तो समझेंगे अस्थि मज्जा क्या है। आपने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है। आपने जवाब दिया होगा अस्थि मज्जा, तो हम समझेंगे अस्थि मज्जा या बोन मारो क्या है। तो बोन मारो की बात करें, यदि हम एक अस्थि लेते हैं, ये इस प्रकार एक अस्थि है, हड्डी है। हड्डी के अंदर हम कुछ इस प्रकार की संरचना देखते हैं, जालीनुमा संरचना देखते हैं जो खोखली संरचना होती है। यही संरचना बोन मारो कहलाती है या अस्थि मज्जा कहलाती है और इसी संरचना के अंदर ही आरबीसी का निर्माण होता है। ये देखिए आप, यहाँ पे आरबीसी का निर्माण हो रहा है, ये एक अस्थि है और इसके अंदर ये खोखली संरचना है और इसी संरचना के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। इसलिए वयस्क या एडल्ट में जो आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, वो बोन मारो में होता है। और यदि हम बच्चों में बात करें तो लिवर वगैरह में होती है। अब हम बात करेंगे साथ ही कि कंकाल या स्केलेटन सिस्टम कितने प्रकार का होता है, तो समझेंगे। देखिए स्केलेटन सिस्टम मुख्य रूप से तो दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल। यदि हम बाह्य कंकाल की बात करें तो आप बाह्य कंकाल देखेंगे जैसे सीपी वगैरह, सूती, या आप शंख देखे हैं, शंख है ना, शंख कहा जाता है, समुद्र में पाए जाते हैं, इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। कछुआ, कछुआ में दोनों प्रकार का कंकाल पाया जाता है। कछुआ की जो ऊपरी लेयर है ये बाह्य कंकाल है और उसका थुथुर यानी मूड़, मुंह, ये आंतरिक कंकाल का उदाहरण है। तो कछुआ दोनों प्रकार के कंकाल का उदाहरण है। जबकि हम आंतरिक कंकाल की बात करें, इंटरनल स्केलेटन की, तो हम मनुष्य आंतरिक कंकाल का उदाहरण है। तो वही पढ़ेंगे हम, मनुष्य यानी आंतरिक कंकाल। अब हम आंतरिक कंकाल मनुष्य में बात करें तो मनुष्य का स्केलेटन 206 हड्डी। हम बात करें एक एडल्ट वयस्क मनुष्य की, तो एक एडल्ट वयस्क मनुष्य 206 अस्थि से इसके पूरे शरीर का निर्माण होता है, पूरे कंकाल का निर्माण होता है। हाँ जी, सबसे पहले और दो चीजें छूट रही थी वो समझे हम। स्केलेटन यानी कंकाल हमें क्या देता है? रक्षा, सुरक्षा, साथ ही मजबूती प्रदान करता। समझिए किस प्रकार से स्केलेटन या कंकाल तंत्र हमें सुरक्षा या रक्षा, साथ ही मजबूती प्रदान करता। समझिए, सपोज दैट कभी ना हो पर ऐसा हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता, पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, कमर की रीढ़ की हड्डी टूट गई तो व्यक्ति खड़े ही नहीं पाता। सपोज दैट किसी का पैर टूट गया एक्सीडेंट में, और यदि उसका पैर टूट गया तो वो व्यक्ति खड़े नहीं हो सकता पैरों की सहायता से, क्योंकि जो उसका स्केलेटन है, कंकाल है, वो टूट गई, उसकी हड्डियां टूट गई। इसलिए ये इस प्रकार से हमें क्या प्रदान करती है? एक मजबूती प्रदान करती है।
अब दूसरा जो स्टेटमेंट था वह था सुरक्षा। रक्षा किस प्रकार होती? हमारे इंटरनल ऑर्गन, चाहे हार्ट हो या ब्रेन हो। देखिए हम दावे से ठोक के कहते हैं, लोग वे आप कहते हैं गांवों में, ग्रामीण एरिया में, कि मर्द की छाती में दर्द नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। उन लोगों को पता ही नहीं है कि मनुष्य के अंदर इंटरनल स्केलेटन यानी आंतरिक कंकाल पाया जाता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन, चाहे वो हार्ट हो, ब्रेन को कवरिंग करके रखता है। इसलिए दावे से क्या कहते हैं, मर्द की छाती में दर्द नहीं होता। यदि इतनी जम से इतनी ताकत से यदि हार्ट या ब्रेन को ठोक दिया जाए ना, तो नष्ट हो जाएगा वो क्या, हार्ट या ब्रेन। आप ऐसे कर, इतनी तेज आवाज, इतनी तेज से वायु से आप उन्हें क्या फूंक भी नहीं सकते। इतने नाजुक अंग होते हैं, नाजुक ऑर्गन होते हैं हमारे हार्ट, तो फिर ठोकने की बात ही अलग है। तो ये इस प्रकार से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, इन्हें क्या सुरक्षा प्रदान करता है कंकाल। अब हम बात करेंगे कंकाल दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। हिंदी में बोला जाए अक्षी कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन। जबकि बात करें हम दूसरा जो कंकाल है अपेंडिकुलर या अनुबंधी कंकाल। यदि हम 206 जो बोन है, अस्थि हैं, इनको डिवाइडेड करें तो अक्षी कंकाल में 80 अस्थियां पाई जाती हैं, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 यानी कि 126 अस्थियां पाई जाती हैं। अब हम समझेंगे कि किस प्रकार से अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, इसके साथ ही एक्सियल स्केलेटन क्या है। ये दिया है एक्सियल स्केलेटन और ये दिया है अपेंडिकुलर या अनुबंधी कंकाल। अब हम बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन क्या। एक्सियल यानी अक्ष पे, है ना, अक्ष पे होना चाहिए, अक्ष पे होना चाहिए। और अक्षी कंकाल जो होता है एक्सियल स्केलेटन, जो हमारे इंटरनल ऑर्गनों की रक्षा करता है। जबकि हम बात कर दें अपेंडिकुलर स्केलेटन या अनुबंधी कंकाल की, तो यह चलने फिरने, कुतरने, पकड़ने में काम आता है। ये हमारे इंटरनल ऑर्गनों की रक्षा नहीं करता। समझ में आया? फिर से समझिए, दो प्रकार का कंकाल होता है, अक्षी कंकाल और दूसरा होता है अनुबंधी कंकाल। सो दिन बोल रहा हूं भाई, है ना। अक्षी कंकाल जो अक्ष पे पाया जाना चाहिए, सिर से लेके हार्ट तक, यहां तक पाया जाता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गनों की सुरक्षा करता है। जबकि अपेंडिकुलर या अनुबंधी कंकाल जो होता है चलने फिरने, पकड़ने, कुतरने में काम आता है, यह हमारे इंटरनल ऑर्गनों की रक्षा नहीं करता, ठीक है। और ये अनुबंधी कंकाल कहाँ पाया जाता है? हाथ वाले हिस्से में लेकर इसके अलावा पैर, लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में पाया जाता है अनुबंधी कंकाल। अनुबंधी कंकाल में 126 बॉन होती हैं, जबकि अक्षी कंकाल में 80 बॉन होती है, जो हमने देख लिया। अब हम सबसे पहले समझते हैं अक्षी कंकाल क्या है। यह है अपेंडिकुलर, यहाँ पे 126 बॉन आती हैं, इस कंकाल में 126 बॉन आती हैं। इन 126 बॉन्ड का नाम ऐसे याद हो जाएगा, मैंने बोला था ना आपकी जो एक्स बाबू सोना है ना, वैसे ही आपको इनका नाम भी याद हो जाएगा, बस आप लोग ध्यान लगा के पढ़ेंगे। और दूसरा अक्षी कंकाल जिसमें 80 बॉन्ड आती हैं, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुबंधी कंकाल या अपेंडिकुलर स्केलेटन। यदि हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो इसमें अपर लिम्ब, देखिए जो हमारे हाथ और पैर हैं इन्हें लिम्ब कहा जाता है। चूंकि हाथ ऊपर की ओर है इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, अपर लिम्ब, और पैर नीचे की तरफ हैं इसलिए इसे हम लोअर लिम्ब कहते हैं। अब हम सबसे पहले अपर लिम्ब में बात करते हैं हाथ की। यदि हम एक हाथ की बात कर लें तो मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे हाथ से, तो बॉन की संख्या आ जाएगी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे हाथ। देखिए ये जो हाथ होता है हमारी आर्म, यहाँ पे सबसे पहले एक अस्थि होती है, एक बॉन होती है जिसे ह्यूमरस कहा जाता है। क्या? ह्यूमरस कहा जाता है। इसके बाद ह्यूमरस आगे जाके दो भागों में डिवाइडेड हो जाती है, एक रेडियस और दूसरी अल्ना। यदि वह बॉन हमारे अंगूठे की तरफ आती है तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस। और ये यदि हमारी ये वाली उंगली छिंगरी की तरफ जाती है तो हम इसे क्या कहेंगे, अल्ना, ठीक है। ह्यूमरस आगे जाके दो भागों में डिवाइडेड हो जाती है। यदि अंगूठे की तरफ जो बॉन आती है उसे रेडियस, और छिंगरी की तरफ जो बॉन जाती है उसे अल्ना कहा जाता है। देखिए आप जब अपनी मेहरारू को ब्याहने जाते हैं तो ऐसे ही पकड़ते हैं ना छिंगरी से, ऐसा ऐसा 7 फेरे लेते हैं, तो समझ लीजिए ये छिंगरी की तरफ जाएगी नहीं तो अल्ना कहलाएगी, और अंगूठे की तरफ आएगी तो रेडियस कहलाएगी। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये आर्म है, ये भुजा है और ये ह्यूमरस है, ठीक है। ये ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस बॉन है जिसकी संख्या 1 होती है। ये कितनी बॉन होती है?
एक होती। अब ये ह्यूमरस बोन आगे आके दो भागों में टूट जाती है, डिवाइडेड हो जाती है, दो भागों में डिवाइडेड होगी। अब देखिए ये बोन, ये है अंगूठा, ये बोन अंगूठे की तरफ जा रही है ग्रीन कलर की, इसे हम क्या कहेंगे, रेडियस। इसकी संख्या भी एक होती है। और जो दूसरी बोन है, जो छिंगरी यानी दूसरी उंगली की तरफ जा रही है, इसे हम क्या कहेंगे, अल्ना। इसकी भी संख्या कितनी होती है, एक। आप समझ में आ गया, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, तीन बोन समझ में आ गया। दो बार आप बोलिए ह्यूमस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमस, रेडियस, अल्ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कलाई। ये कलाई है जो हमारा हाथ इस प्रकार से मूव कर पा रहा। ये क्यों कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारी कार्पल पाई जाती हैं, इस कारण ये जो कलाई है इस प्रकार से मूव कर पा रही है। ठीक है, अब हम समझेंगे ये कलाई जहाँ पे हम अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं, इस प्रकार से धागा बंधता हमारा, यही क्या कहलाता है, कार्पल या कलाई कहलाता। ये जो कार्पल है इसमें 8 अस्थियां पाई जाती हैं। ये कार्पल, सॉरी एक्सक्यूज मी, ये जो कार्पल है यहाँ पे 8 अस्थियां पाई जाती हैं। 8 अस्थियों से मिलकर ये कलाई बनी होती है। अब ये कलाई हो गई भाई। अब कलाई के बाद देखिए ये जो 5 उंगली हैं, 5 उंगलियों के लिए एक जंक्शन जाता है। क्या जाते हैं, 5 उंगलियों के लिए एक आधार ही जाएगा ना, तभी तो ये उंगली उससे जुड़ेंगी। तो इस प्रकार एक एक अस्थि का क्या जाता है, जंक्शन या आधार जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, हथेली। जिसे हम क्या कहेंगे भाई, हथेली। इन 5 अस्थियों से मिलकर हथेली का निर्माण होगा, जिसे हम मेटाकार्पल कहेंगे। ये कार्पल हुआ, अस्थि, कलाई। इसके बाद मेटाकार्पल। मेटाकार्पल के बाद क्या आते हैं, फिंगर आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उंगलियां। और उंगलियां यानी फेलेंजियस, इन्हें हम क्या कहेंगे, फेलेंजियस। और इनकी संख्या 14 होगी। कैसे होगी, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार हमारी उंगलियों में कट पाए जाते हैं। देखिए फर्स्ट बॉन के बाद एक कट लगा, फिर ये दूसरी बॉन हुई, इसके बाद यहाँ देखिए ये नेल वाला है ना, नाखून वाला हिस्सा, ये तीसरी बॉन हो गई। इस प्रकार 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12। आप कहेंगे सर 3 पचे 15 होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। देखिए अंगूठा को ध्यान से देखिए, अंगूठा में केवल एक ही कट पाया जाता, मतलब एक नीचे की अस्थि और एक ऊपर की बॉन। मतलब कितनी हो गई, 14 बॉन। 4 तिया 12 और अंगूठे की 2 बॉन कितनी हो गई, 14। मतलब फ्लेंजियस में कितनी बॉन पाई जाती हैं, 14 बॉन। समझेंगे, यहाँ पे देखें, ये है आपका क्या, फेलेंजियस भाई। ये है कार्पल, मैंने कहा था कलाई। ये कलाई जहां पे राखी बनती हैं, ये 8 होती हैं। इसके बाद ये आपका जंक्शन है, ये है मेटाकार्पल। ये 5 बॉन है, 5 उंगली के लिए जाएंगी, तभी तो इनसे आगे हमारी उंगलियां लगी होंगी। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती हैं। इसके बाद ये देखिए, ये सबसे लास्ट उंगली है, जिसमें मैंने बताया था इसे हम अल्ना की तरफ आती है हड्डियां, यही है भाई लास्ट उंगली। तो 1 2 3 बॉन पाई जाती हैं। 3 3 4, 3 3 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12 और 2 14 बॉन। इन्हें हम क्या कहेंगे, फ्लेंजियस। इन्हें हम क्या कहेंगे, फ्लेंजियस। फिंगर अंगुली को इंग्लिश में क्या कहा जाता, फिंगर। तो फिंगर से ही याद रखेंगे आप, फ्लेंजियस। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 14। एक बार देखें मुझे, आप मेरे साथ बोले, याद हो जाएंगे। ह्यूमरस, रेडियस अंगूठे की तरफ, अल्ना छिंगरी के ऊपर, छिंगरी की तरफ। इसके बाद कलाई, इसकी संख्या कितनी होती है, कार्पल की 8। इसके बाद हथेली 5, मेटाकार्पल कहेंगे। इसके बाद फ्लेंजियस अंगुली कितनी हो गई, 14। अब जोड़ेंगे हम, कितने हो गए, ये हो गई 14 भाई। कहाँ पे, हाँ, ये उंगली हो गई 14। इसके बाद ये 8 हो गई, 22, 22 5 27, 28 29 30। ह्यूमस 1, रेडियस 2, अल्ना 1 3। इस प्रकार ये कितनी हो गई, टोटल इनकी संख्या हो गई 30। तो हमारे एक हाथ में कितनी अस्थि हो गई, 30। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, चूंकि हमारे 2 हाथ हैं, 2 ही है ना, एक तो नहीं है, 2 हाथ है। तो 30 दूनी 60, मतलब कितनी उंगली हो गई, 60। ये 60 हमारे दोनों हाथों में अस्थि हो गई। चलिए, ये इस प्रकार आपको समझ में आ गया। तो ये तो अपर लिम्ब की बात हो गई। अब लोअर लिम्ब की बात करते हैं। तो लोअर लिम्ब में क्या आएगा भाई, पैर आता है। ठीक है, पैर ये है ना, लोअर लिम्ब में एपेंडिकुलर स्क्लेटन, मतलब अनुबंधी कंकाल का उदाहरण। तो वही देखते हैं। अब पैर में देखेंगे फीमर, सबसे बड़ी अस्थि। आपको ये कक्षा 6, मैं तो कहता हूं कक्षा 5वीं में ही पता चल जाना चाहिए, क्योंकि पैदा होते साथ ही पता चल जाना चाहिए, क्योंकि फीमर इतना फेमस हो गया भाई। तो फर्स्ट बोन है, ये जो जांग की बोन है हमारी, ये जो जांग की बोन है, ये है फीमर, सबसे बड़ी अस्थि है ना। ये इसकी जो संख्या होती है 1। इसके नीचे ये जो हमारा क्या बोला जाता है, घुटना नहीं बोला जाता है,
ग्रामीण एरिया में इसे गांव में क्या कहा जाता है, कटोरी। देखिए कभी कोई पेड़ वेड़ से गिर जाता है तो गांव में क्या कहते हैं, कटोरी खिसक गई रे ससुरा की, है ना, यही बोला जाता है ना। तो ये जो है, ये देखिए ब्लू कलर से आपको डिनोट हो रहा है भाई, ये जो ब्लू कलर से शो हो रहा ये है पटेला, ये पटेला है, इसकी संख्या भी 1 है, ये 1 की संख्या में पाया जाता है पटेला, जिसे ग्रामीण में क्या कहा जाता, मैंने बताया क्या, कटोरी। इसके बाद 2 हड्डियां, फिर देखिए वहां भी क्या पाया जा रहा था, ह्यूमरस, वहां पे पटेला नहीं पाया जाता, रेडियस और अल्ना। यहाँ भी फीमर के बाद पटेला, पटेला के बाद टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला में डिवाइडेड हो जाएंगे। तो टिबिया जो होती है मेन अस्थि होती है और चमकीली अस्थि होती है, ध्यान रखेंगे, फीमर सबसे बड़ी अस्थि और टिबिया सबसे चमकीली अस्थि। अब टिबिया मेन अस्थि होती है और इसके सपोर्ट के लिए एक बाजू से अस्थि आती है जिसे फिबुला कहा जाता है। ये जो ग्रीन कलर में है ये फिबुला, और ये देखिए चमक रही है पीली कलर से, ये कहलाएगी टिबिया, ठीक है। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, ठीक है, सब 1-1 की संख्या में होगी। अब वहां पे क्या आएगा था, रेडियस, अल्ना के बाद क्या आया था, कार्पल, क्या आया था, कार्पल। यहाँ पे कार्पल के जैसे ही हम इसे क्या कहेंगे, टार्सल, क्या कहेंगे हम, टार्सल। पर ध्यान रखेंगे यहाँ पे टार्सल की संख्या कितनी होगी, 7 होगी भाई। वहां पे कार्पल की संख्या कितनी थी, 8 थी, यहाँ पे 7 है। चूंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पे पटेला एक एक्स्ट्रा बोन आ गई है, ये पटेला, तो इसलिए यहाँ पे टार्सल की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। अब टार्सल के बाद क्या आता भाई, मेटाटार्सल। वहां पे मेटाकार्पल आया था कार्पल के बाद, यहाँ पे क्या आएगा, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल में भी संख्या यहाँ कितनी होगी, 5, वहां भी मेटाकार्पल की संख्या कितनी थी, 5। इसके बाद फेलेंजियस, फेलेंजियस का मतलब होता है वही पैर की, जिस प्रकार हमारे हाथ की उंगली को हमने फेलेंजियस कहा था, यहाँ पे पैर की उंगलियों को हम क्या कहेंगे, फेलेंजियस कहेंगे। इनकी संख्या भी 14 होगी, यहाँ पे समझेंगे हम नेक्स्ट। ये जो एडी वाला एरिया है, ये वही है, ये एड़ी वाला एरिया है, इसे ही हम क्या कहा जाता है, टार्सल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टार्सल कहा जाता है, जिसकी संख्या 7 होती है। अरे यार आपने देखा होगा ना, जब किसी बैचलर लड़की, कोई लड़की है ना, गांव की लड़की देखना आप, सबसे बढ़िया गांव की लड़की को देखोगे ना, तो वो लगाती है ना, क्या त्योहार पड़ते हैं, तीजा, रक्षा, पोरा वगैरह, है ना, तो महावर लगाती हैं। तो जो महावर लगाती हैं, देखिए वो लड़की जो ब्याही नहीं है ना, जो जिनकी शादी नहीं हुई है, वो जब महावर लगाती हैं तो वो पूरी एड़ी नहीं भरती, पूरी एड़ी नहीं भरती, जबकि जो ब्याह गई हैं, मतलब जिनकी शादी हो गई है, वो महिला पूरी एड़ी कवर कर लेती हैं। ये मान है, ये रीति रिवाज ऐसा माना जाता, मुझे नहीं पता पर ऐसा माना जाता है ना। तो ये वही वाला एड़ी है भाई, जहाँ पे महावर लगाया जाता है ना, वही वाली एड़ी है, इसे क्या कहा जाता है, टार्सल कहा जाता है। इसकी संख्या होती है 7, मतलब यहाँ पे अस्थि की संख्या होती है 7। अब यहाँ से मेटाटार्सल निकलेंगी, इस प्रकार से देखिए ये मेटाटार्सल निकलेंगी, इनकी संख्या होगी 5। अब मेटाटार्सल से फिर वैसे ही ये निशान पाए जाते हैं, 1 2 3 3 अस्थि पाई जाएंगी, पर अंगूठा में केवल 2 ही अस्थि पाई जाती हैं, तो 4 तिया 12 और 2 14। इस प्रकार फ्लेंजियस में भी कितनी अस्थियां हो जाएंगी, 14। अब जोड़ेंगे हम यहाँ पे कितनी अस्थि होती हैं भाई, फ्लेंजियस की 14 और मेटाटार्सल की हो गई, ऊपर से जोड़ते हैं, चलिए, फीमर 1, पटेला 2, फीबिया 3, टिबिया 4, टार्सल 7 4 11, 11 5 हो गए 16, 16 14 हो गए 30। यहाँ पे कितनी हो गई, 30। समझ में आ गया, हाथ की 30, इस हाथ की 30 60, इस पैर की 30 90, इस पैर की 30 120, मतलब बची कितनी, केवल 6 हड्डी। हमने अपेंडिकुलर स्क्लेटन यानी अनुबंधी कंकाल में 126 अस्थि पढ़ा था, इनमें से हमने 30 60 90 120, मतलब 120 अस्थि पढ़ लिए, बची मात्र 6 अस्थि। जब हमने 120 अस्थि पढ़ ली तो 6 अस्थि अब तो नॉर्मल है। चलिए देखते हैं हम 6 अस्थि क्या है, आगे चल के देखते हैं। हाँ जी, तो वो 6 अस्थि क्या है, देखिए ये जो कंकाल है ये स्केलेटन है, स्केलेटन में ये वाला भाग, पेल्विक भाग, ये वाला कमर वाला, जो आप हिप हॉप डांस करते हैं ना, ऐसा ऐसा मटक मटक के, ये वाली, ये कमर वाला हिप हॉप करते हैं ना आप, इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो ये है मेल का भाई और ये है फीमेल की हिप हॉप, इसे पेल्विक बोन कहा जाता है, पेल्विक एरिया, ठीक है, पेल्विक एरिया है। ये है मेल का पेल्विक एरिया और ये है फीमेल का पेल्विक एरिया।
ये देखिए यहाँ पे जो फीमेल का पेल्विक एरिया है ये थोड़ा सा चौड़ा है, ठीक है। मेल की अपेक्षा देखेंगे तो ये चौड़ा होता है। क्यों चौड़ा होता है? आपको पता है कि महिलाओं को बच्चों को जन्म देना पड़ता है, जन्म देना होता है, इसलिए इनका जो पेल्विक एरिया होता है पुरुष की अपेक्षा थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक है। तो इनकी संख्या भी कितनी होगी भाई? इस प्रकार से। अब बात आती है ऊपर चले हम, तो हमने ये नीचे की बात कर लिया, अब ऊपर की बात करते हैं, ठीक है। ऊपर की बात करते हैं, ये देखिए आप, ये जो बॉन पाई जाती है केल्विक बॉन, इस प्रकार छू के देखिए आप, अगर आप जम से ऐसा करके खींचना नहीं, साली टूट जाएगी नहीं तो, है ना। ये जो बॉन होती है केल्विक बॉन, इसे कॉलर बॉन भी कहा जाता है, ठीक है। चूंकि ये मेरी कॉलर है और यहाँ जो बॉन पाई जाएगी इसलिए इसे मैं क्या कहूंगा? कॉलर बॉन कहूंगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आपको हल्का ब्राउन कलर में दिखाई दे रही है, हल्की सी बैगन कलर की, ये भाई आपकी है केल्विकल, ठीक है, केल्विकल बॉन है। चूंकि ये कॉलर के स्थान पे पाई जाती है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? कॉलर बॉन कहेंगे। इसकी संख्या कितनी होती है भाई? 2। तो समझ में आ गया, पेल्विक एरिया की 2 बॉन और कॉलर बॉन की 2 बॉन, कितनी हो गई? 2 और 2 4, बची कितनी बॉन? 2 बॉन। अब 2 बॉन देखते हैं हम कौन सी हैं भाई। तो 2 बॉन है स्कैपुला, ये देखिए, गांव में पखुआ कहते हैं इन्हें, ये वाला एरिया, ये देखिए, इन्हें क्या कहते हैं गांव में? पखुआ। तो पखुआ की 2 बॉन, यहाँ पे देखिए डायग्राम में, ये 2 बॉन पाई जा रही हैं, दोनों एक एक साइड पाई जा रही हैं। इनकी संख्या भी कितनी है? 2। तो यहाँ पे देख लीजिए, साक्षात देख लीजिए, है ना। ये देखिए, ये हल्का सा ऊपर उठा हुआ एरिया है, ये है स्कैपुला, और एक एरिया इस प्रकार उठा हुआ, ये कौन सी बॉन कहलाते हैं? स्कैपुला बॉन कहलाते हैं। तो समझ में आ गया, 30 60 30 90 और 30 120, और कमर की पेल्विक एरिया के हिप हॉप वाली 2 बॉन हो गए 122। इसके बाद हम बात करते हैं कॉलर बॉन 2 होगा 124। इसके बाद 2 बॉन हो गई कहाँ की? ये पखुआ पीछे वाली, ये स्कैपुला हो गई 126 बॉन। इस प्रकार हमने अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है इसे फरिया दिए, मतलब खत्म कर दिए। अब साले 126 बॉन पढ़ लिए, तो बची कितनी? 80 बॉन, उसे भी देख लेते हैं, चलिए। तो इस प्रकार हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें, अनुबंधिक कंकाल खत्म हुआ, 126 बॉन पढ़ लिए, और 126 बॉन बिल्कुल फ्लो में याद होगी। एक बार देख लें, हाँ, ह्यूमस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजियस। पैर की बात करें तो फीमर, इसके बाद यहाँ पटेला, टिबिया, फ्यूला, इसके बाद यहाँ आ जाता है टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजियस, याद हो गई। इसके बाद यहाँ पे हमने देखा था पेल्विक, कॉलर बॉन, इसके बाद यहाँ स्कैपुला, हो गई भाई कंप्लीट 126 बॉन। अब हम बात करते हैं अक्षी कंकाल या एक्सियल स्केलेटन, जो हमारे इंटरनल ऑर्गनों की क्या करेगा? रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। अब अरे कहाँ से टपक गई? ये लड़कियों का ना एक ही काम, देखिए कंकाल में भी अपनी फोटो वो दे रही, पोज दे रही है ना, सेल्फी ले रही। ये लड़कियां नहीं सुधरेंगी, है ना। वो कहते हैं ना, दिल लगी चुड़ैल से तो परी किस काम की, वही बात है। ये चुड़ैल है भाई, क्या कहना, दिल लग गया, बार बार आ जाती है। अब हम बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन या अक्षी कंकाल की। तो अक्षी कंकाल में सुन लीजिए आप, कहाँ कितने बॉन पाई जाते हैं। ये वाला एरिया यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, ये समझ लीजिए, यहाँ समझ लीजिए, ये लड़की का जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो कंकाल है, इसे उठा के हम यहाँ रख देते हैं। ये कंकाल को उठा के हम यहाँ पे ले आए तो कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। तो यहाँ पे कितनी बॉन पाई जाती है? 24 बॉन यहाँ पाई जाएंगी, और इसके पीछे वर्टिबल कॉलम कसेरु की, है ना, रीढ़ की हड्डी वाले एरिया में यहाँ पे पाई जाएंगी कितनी बॉन? 26 बॉन। तो 24 और 26 कितनी हो गई? 50। इसके बाद यहाँ पे हार्ट में भाई ये जो पसलियां हैं, रिब्स ऐसा आकर यहाँ पे जुड़ेंगी, ये इसे हम कहते हैं स्टर्नम, इसे हम क्या कहते हैं? स्टर्नम। तो 26, 24 और स्टर्नम 51 बॉन होगी। अब बची कितनी? 29 बॉन। तो 29 बॉन हमारे ये पूरे सिर में होंगे, हेड बॉन कहते हैं हम, ठीक है। हेड बॉन में कितनी बॉन होंगी? 29 बॉन। तो चलिए सबसे पहले हम इन 24 बॉन को पढ़ें, पसली वाली बॉनों को। इसके बाद इसे हम पढ़ेंगे, इसके स्टर्नम को। इसके बाद हम यहाँ की ये पीछे वर्टिबल कॉलम की बॉन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ रिब्स यानी पसलियाँ, ये हिंदी में क्या गाँव में क्या पसेरू क्या बोलते हैं, ऐसे ही कुछ बोला जाता है ना। जब एक छोटा लड़का रहता है और शायद निमोनिया में पसली चलती है तो उसे बोलते हैं पसेरू चल रही है ना, ऐसे ही कुछ बोला जाए। तो ये रिब्स हैं, इनकी जो संख्या बात करूं मैं
तो ये जोड़ी में होती हैं, ठीक है। कैसा होती हैं? जोड़ी में। अब आपसे पूछा जाए हाथ कितने हैं मनुष्य के, मानव के हाथ कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर 2 बोलेंगे। इसे मैं क्या बोल सकता हूँ? एक जोड़ी भी बोल सकता हूँ। आप कहेंगे सर एक जोड़ी क्या बोल रहे हैं, हम तो 2 सुने। नहीं, इसे एक जोड़ी भी बोला जाता है और 2 हाथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1 पेयर्स या 1 पेयर्स यानी एक जोड़ी या 2 हाथ भी बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार ये जो रिब्स होती हैं, ये पसलियां होती हैं, जोड़े में होती हैं। तो टोटल जो रिब्स होती हैं 12 जोड़ी रिब्स होती हैं, 12 जोड़ी पसलियां को ही इंग्लिश में बायोलॉजिकल लैंग्वेज में रिब्स कहा जाता है, ठीक है। ये है रिब्स कहा जाता है। तो बार बार रिब्स बोलूंगा तो समझिए पसलियां बोल रहा है, पसलियां बोल रहा है, ठीक है। तो कितनी जोड़ी रिब्स होती हैं? 12 जोड़ी रिब्स होती हैं। तो 12 दूनी 24, कितनी रिब्स हो गई? 24 रिब्स हो गए। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये देखिए ये जो ये कलर की है ना, ये जो कलर की हैं, ब्लू कलर हटा दीजिए आप, तो ये 10 जोड़ी रिब्स हैं। 10 जोड़ी जो पसलियां होती हैं ये पीछे तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हैं और आगे आके स्टर्नम, मैंने बताया था यहाँ पे एक हड्डी पाई जाती है जिसे स्टर्नम, यहाँ पे आके जुड़ती हैं। ये देखिए ये जो हड्डी है ये है स्टर्नम। ये सभी रिब्स यहाँ पे आके क्या हो रही हैं? यहाँ पे आके जुड़ रही हैं और पीछे जाके ये कहाँ पे जुड़ रही हैं? हमारी रीढ़ की हड्डी पे जुड़ रही हैं। तो 10 जोड़ी जो रिब्स हैं, पसलियां हैं, जो स्टर्नम में जुड़ती हैं, जबकि केवल 2 जोड़ी यानी 4 रिब्स, 2 जोड़ी। ध्यान रखें, आज का मेरा जो क्वेश्चन भी था वो यही था कि नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स, मतलब फ्लोटिंग रिब्स, तैरने वाली जो पसलियां हैं कितनी पाई जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब गलत किया है, तो इसका जो राइट जवाब होगा 4 यानी 2 जोड़ी, ठीक है। मेरा ऑप्शन क्या था? 1 2 3 4, मतलब 4। मैंने नंबर्स पेयर्स नहीं पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन में मैंने पेयर्स जोड़ी नहीं पूछा था, मैंने नंबर यानी कि संख्या पूछा था। तो फ्लोटिंग रिब्स की जो संख्या होगी वह होगी 4। और यदि जोड़ी में बात करें तो 2 जोड़ी पसलियां कैसी होती हैं? फ्लोटिंग होती हैं। फ्लोटिंग का तात्पर्य है कि ये जो स्टर्नम एक बोन है इससे जुड़ी नहीं होती हैं, केवल ये इस प्रकार से आती हैं। कभी कभी होता क्या है, जब गांव वगैरह में लड़ाई दंगा होते हैं, ससुरा यहाँ पे 60 के बांस दे देते हैं ना, तो ये पसलियां टूट जाती है, तो कहता है सर पसलियां टूट गई, ऐसा होता है ना। तो ये इनमें डिमेज आता भाई, यही 2 जोड़ी जो पसलियां हैं, रिब्स हैं, इन्हीं में डिमेज आता। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे कितनी बॉन देख लिया? 24 बॉन देख लिया। अब हम बात करते हैं मेरू रज्जु। इस मेरू रज्जु की बात करते हैं, इन्हें कि हम यदि 26 बॉन पढ़ लें तो इस प्रकार हम यहाँ से 50 बॉन पढ़ लेंगे। अब हम बात करते हैं मेरू रज्जु। अब देखिए 2 वर्ड है, एक मेरू रज्जु और एक है मेरुदंड। देखिए मेरुदंड को स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, समझिए बात को। ये जो मेरुदंड होता है एक ठोस संरचना होती है और खोखली संरचना होती है। इस प्रकार से ठोस खोखली संरचना होती है और उसके अंदर नसें, नर्व आती हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? मेरू रज्जु कहते हैं, ठीक है। इस ठोस खोखली संरचना के अंदर जो नर्व नसें आती हैं ब्रेन से, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मेरू रज्जु कहेंगे। और ये ठोस खोखली संरचना को क्या कहेंगे? मेरुदंड कहेंगे हम। तो ये इस प्रकार ये मेरुदंड स्ट्रेट होता है, सॉलिड होता है, जबकि इस प्रकार से ये क्या होती हैं? मेरू रज्जु होती हैं। ये इसमें सर्विकल, थॉरिक्स, लुम्बर, स्क्लेरम, कोसेक्स, ये सभी बॉन पाई जाती हैं। तो इन्हें हमें डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कितनी बॉन पाई जाएंगी भाई? यहाँ पे इस प्रकार से 26 बॉन यानी 13 जोड़ी, ठीक है। 13 जोड़ी या 26 बॉन पाई जाती हैं। तो 26 हमने यहाँ देख लिया, रिब्स की 24 देख लिया, 26 कितनी हो गई? 50। और इसके साथ ही हमने एक बॉन ये स्टर्नम देखा, जहां पे सभी रिब्स आके क्या हो रही हैं? जुड़ रही हैं। तो 26 24 50 और एक स्टर्नम, कितनी हो गई? 51 बॉन। बची कितनी अब? 29 बॉन। 29 बॉन्स हैं। वो 29 बॉन्स ये हमारी सिर यानी हेड बॉन कहते हैं, हेड में पाई जाती हैं। तो चलिए हम उन्हें भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा हेड। अब देखिए सबसे पहले देखिए ये जो 29 बॉन है ये भी डिवाइडेड होती हैं। जो 14 बॉन अलग होती हैं जो हमारे फेस पे होती हैं, और 8 बॉन क्रेनियल बॉन होती हैं, और 6 बॉन, ठीक है, 3 हमारे कान की बॉन MIS, मेलियस इंकस स्टेपिस, 3 दूनी 6, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, 6
और एक हायोइड अस्थि होती है। ये गर्दन के पास सी आकार या यू आकार की एक हायोइड अस्थि होती है। तो 7 बोन वो और 8 ये होगी 15, 15 और 14 बोन हमारे फेस की हो गई 29 बोन। तो चलिए फेशियल बोन की बात करते हैं। तो ये 14 बोन जो होती हैं हमारे फेस में पाई जाती हैं अर्थात हमारे चेहरे पे पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, आप याद कैसे करेंगे। हमारा ये फ्लेंजियस थी, ये फ्लेंजियस में कितनी अस्थियां थी भाई, 14 बोन इस फ्लेंजियस पे भी होती हैं। देखिए जब हम बचपन में घर में रहते हैं, उद्यम वगैरह करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते नहीं, तो हमारे डैडी कहाँ छरते हैं, यहीं छरते हैं, ऐसे और ऐसे छरते हैं, है ना। तो 14 बोन हाथ की और 14 बोन फेस की। यहाँ ये हाथ ही तो हमारे फेस में आता है, तो याद रख लेंगे आप 14 बोन से ही हमारे हाथ को छरा जाता, ठीक है। 14 बोन से ही हमारे फेस की 14 अस्थि या 14 बोन को छरा जाता। तो याद रखें फेस में जो 14 बोन पाई जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं क्रेनियल बोन। जो क्रेनियल बोन्स है जिसे हम कपाल कहा जाता है, यहाँ से ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है भाई, ये वाले हिस्से को कपाल या कपार कहा जाता है। आप कहते हैं ना गांव में कहते हैं कपार फोड़ दईस रे, ऐसे पकड़ लेते हैं ना, तो कपार फोड़ दईस, तो यही है भाई क्रेनियल बोन, ये वाला एरिया को। ये जो कपार वाली बोन है इसमें आपकी कान की बोन नहीं आती, ठीक है। कान की 6 बोन और हायोइड बोन ये कपार में नहीं आती, कपाल में नहीं आती। हाँ यदि हेड की बात करते हैं तो हेड में आप पूरी 29 बोन गिनेंगे, पर अलग अलग देखेंगे तो ये 14 बोन फेशियल अलग हो गई और ये 8 क्रेनियल की बोन होती हैं। ये टेम्पोरल वगैरह, फ्रंटल, पेराइटल और साइटल, है ना। कुछ संवेदी होते हैं, कुछ सेंसिटिव होते हैं, कुछ सूंघने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कुछ हमारी आंख के विजन के लिए। ये सभी अस्थियां अपना अपना रोल करती हैं। तो 14 फेशियल की हो गई, 8 क्रेनियल की हो गई। तो 14, 6, 20 और 2, 22 हड्डी हो गई। अब बची कितनी, 7 अस्थियां। 7 बोन और पढ़ लें हम तो यहाँ पे क्या खत्म हो जाएंगी हमारी सारी अस्थियां। अब हम उन 7 बोनों की बात करते हैं। तो ये 7 बोन इस प्रकार हैं, देखिए ये है मेलियस, इंकस, स्टेपीज, कान में पाई जाती है ना हमारी, मेलियस, इंकस, स्टेपीज। इसके लिए आप याद रख सकते हैं क्या, मिस करके याद रख सकते हैं, MIS, मिस। लड़कियों से याद रखें मिस फलाना, मिस ढिकाना, मिस बोलते हैं ना, वही अपनी वाली याद रख लो, मिस, है ना, वही है मेलियस, इंकस, स्टेपीज, मेलियस, इंकस, स्टेपीज। तो ये स्टेपीज जो है सबसे छोटी अस्थि है और सबसे बड़ी तो मैंने बता दिया कौन सी है भाई, सबसे बड़ी कौन सी है, फीमर की। सबसे मजबूत अस्थि हमारे मुंह की मैंडिबुलर, है ना, ये वाली देखिए, यहीं पे देखिए, ये फेस में देखिए आप, यहाँ पे पाई जाती भाई ये मैंडिबुलर, ये मैंडिबल। ये जो मैंडिबल है आपका निचला जबड़ा, है ना, ऊपरी जबड़ा की जो बोन होती है मैक्जिबल कहा जाता है, और नीचे की मैंडिबुल, ये गतिमान होती है। कैसी होती है, ये गति कर रही है ना, मूव कर रही है ना, मैं बोल रहा हूं तो मूव कौन सी, मैंडिबल, मतलब नीचे जबड़ा की जो बोन है ये मूव कर रही हैं और ये सबसे मजबूत बोन होती हैं, ठीक है। इसके बाद और इन्हें गतिशील बोन के नाम से भी जाना चाहता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बना भाई। और ऊपर जबड़े की ये बोन होंगी जो अगतिशील होंगी। तो चलिए, तो इस प्रकार हमने ये जो बोन होंगी ये मेलियस, इंकस और ये होंगी स्टेपीज, ठीक है भाई। ये हुई मेलियस, इंकस और स्टेपीज। तो इस प्रकार हमने मेलियस, इंकस, हाँ ये है मेलियस और ये है इंकस और ये है स्टेपीज। इस प्रकार 3 बोन हुई। एक कान में 3 बोन हुई तो 2 कान पाए जाते हैं, तो 3 दूनी 6 बोन ये हुई। इसके बाद हायोइड अस्थि, ये हमारे गले में पाई जाती है भाई, ये हायोइड। ये जो ग्रीन कलर से देख पा रहे हैं आप, ये ग्रीन कलर से देख पा रहे हैं, ये होती है हायोइड अस्थि। इसे हम यू आकार या सी आकार की बोन भी कहा जाता है। ये या इसी बोन को तोड़ा जाता है, जब फांसी दी जाती ना तो इसी बोन को तोड़ा जाता है। यदि ये बोन टूट गई ना तो आप निपट गए, इस दुनिया से भी छुट्टी। तो इस प्रकार ये जितनी भी बोन वगैरह थी हमने देख लिया। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि बोन क्या है, कितनी प्रकार की बोन होती हैं, कंकाल क्या है, कंकाल के प्रकार क्या होते हैं, और सारी बोन का जो नाम है ओरल आना चाहिए। ह्यूमस रेडियस अल्ना, ह्यूमस रेडियस अल्ना, ठीक है, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजियस, ठीक इसी प्रकार है, फीमर, टार्सल, बहुत है।
टिबिया फिबिया, ये सब पटेला, यही तो याद रखना। बस पेल्विक वाली रख लो, कॉलर बोन याद रख लो, स्कैपुला याद रख लो, मेलियस, इंकस, स्टिपीज, फेसियल की 14 बोन। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। भारत माता की जय।